हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेक्चर सेकंड का पार्ट सेकंड स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन या फिर कंट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कुछ ऐसे मेथड्स जो प्रमोट करते हैं कि फ्लावर के अंदर जनरली सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा वो है क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे, इसके एडेप्टेशंस जो इसको प्रमोट करती हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा एजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो आज के ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीवेंसेस और एडेप्टेशंस। आपको याद रखना है कि एग्जाम के अंदर इस टर्म को आप शायद फेस करें, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि एडेप्टेशन को इन अदर टर्म्स हम कंट्रीवेंसेस भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल में ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वो मेथड्स जिनके ज़रिए सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है उनको हम एडेप्टेशंस कहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कुछ प्लांट्स के लिए जिनका रिप्रोडक्शन सेल्फ पोलिनेशन पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे पहला है होमोगेमी। इस शब्द का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है। ये टर्म होमोगेमी, इसका मतलब होता है जब एंथर मीन्स जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है, जब दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर हों तो उस कंडीशन को हम होमोगेमी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो होमोगेमी कंडीशंस हैं मीन्स व्हेन एंथर ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल मैच्योर टुगेदर। तो आपको याद रखना है, तो उस कंडीशन को हम होमोगेमी कहते हैं। तो ऐसे रिजल्ट आपको याद रखना है। और फ्लोवर की कंडीशन आपको याद रखनी है कि बाइसेक्सुअल फ्लोवर होना चाहिए। अगर जो बाइसेक्सुअल फ्लोवर होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी, तो बाइसेक्सुअल फ्लोवर के अंदर आपको याद रखना है अगर जो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, मीन्स जब एंथर मैच्योर होगा तो डीहाइसेंस होगा, तो उसमें से जब पोलन ग्रेन निकलेंगे तो उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए स्टिग्मा भी मैच्योर रहता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट पोलन जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम होमोगेमी कहते हैं। सेकंड जो मेथड है सेल्फ पोलिनेशन के लिए वो होती है क्लिस्टोगेमी। आपको याद रखना है क्लिस्टोगेमी एक कंडीशन है। जो फ्लावर्स क्लिस्टोगेमी को परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। सेकंड कंडीशन आपको याद रखना है कि सेक्स बाइसेक्सुअल तो हैं, इसके साथ साथ जो क्लिस्टोगेमी जो परफॉर्म करते हैं फ्लावर, उन्हें हम क्लिस्टोगेमिक फ्लावर्स कहते हैं। मीन्स वो फ्लावर जो क्लिस्टोगेमी को परफॉर्म करते हैं। आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली आपको कोमलिना में देखने को मिल सकते हैं और ऑक्जेलिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोमलिना के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लिस्टोगेमी को ज़्यादा बेटरली अडेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनके केस में जो फ्लावर होता है वो याद रखना है आपको कि फ्लावर क्लोज्ड होता है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्लावर एक बर्ड की फॉर्म में है, और जब उस बर्ड के अंदर आप जाएंगे तो उसी के अंदर आपको एंथर मिलेगा और ये फ्लावर क्लोज होते हैं। तो डेट्स वाई इनमें होमोगेमी कंडीशन होती है, मीन्स एंथर और स्टिग्मा मैच्योर टुगेदर। एज ए रिजल्ट जो स्टिग्मा होता है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है। तो यहाँ पर फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन होता है। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि ये फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और इसको स्पेशली आप देख सकते हैं कोमलिना के अंदर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कंट्रीवेंसीज या वी कैन से एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे जनरली पूछा जाता है। और आपको याद रखना है कि इसका एक सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इन्हें एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन का एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि एजेंट्स do not require
ड्यूरिंग सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए फ्लावर को एजेंट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, और एजेंट्स क्या है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्रीवेंसेस या वी कैन से एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। फ्लावर्स प्रेजेंट होना, जिसमें से हम एक को मेल मान लेते हैं, मीन्स स्टेमन पार्ट है, और एज ए रिज़ल्ट आपको पता है जब इसमें डिहाइसेंस होगा तो डिहाइसेंस होने पर जो एंथर है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर, मीन्स मान लीजिए इसे फीमेल मान लेते हैं, तो उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको याद रखना है एक्चुअल में जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, आपको याद रखना है पीजी मीन्स पोलन ग्रेन, फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर from one plant to the stigma of the flower of, या we can say flower on another plant। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टू डिफरेंट प्लांट्स आपको याद रखने हैं कि एक्चुअल में एक फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रैंड डिहाइसेंस होने के बाद रिलीज होंगे तो ऐसे रिजल्ट वो दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं या वी कैन से एलोगैमी कहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये जो एलोगैमी टर्म आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये ग्रीक वर्ड है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो एलोस जिसका मतलब होता है डिफरेंट, और आपको याद रखना है गैमोस, अगेन गैमोस का मतलब मैं बता चुका हूँ मैरिज। तो यहाँ पर एक तरीके से जो डिफरेंट मैरिज हो रही है मीन्स टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में आप देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एलोगैमोस मीन्स एलोगैमी को रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसका जो पहला इम्पोर्टेंस है वो ये है कि प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आने नहीं देता। मतलब कहने का ये कि अगर जो हम देखें तो ये प्रिवेंट्स या वी कैन से ब्लॉक इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आपको याद रखना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपको याद रखना है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्लांट को बचाता है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ये प्लांट्स में वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, और आपको पता है अगर जो वेरिएशन प्लांट में आएंगे तो वो अपने आप को एडेप्ट कर पाएंगे बेटरली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो दैट्स वाई प्रोवाइड या वी कैन से सोर्स ऑफ वेरिएशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि अब हम कुछ ऐसे कंट्रीवेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स आपको पता चल गया होगा कि क्रॉस पोलिनेशन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर जो हम देखें तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू सेल्फ पोलिनेशन। तो डेट्स वाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो सेक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हम कंट्रीवेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंट्रीवेंसेस को हम इन अदर टर्म्स एडेप्टेशन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अब हम कुछ ऐसे एडेप्टेशंस पढ़ेंगे जो प्लांट को हेल्प करती है टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, जिससे प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर सके। तो उन एडेप्टेशंस के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, जैसे
फर्स्ट होगी सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसको हम दूसरे शब्दों में इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। सेकेंड है हमारी दैट इज योर डिकोगैमी, आपको याद रखना है डिकोगैमी। एंड थर्ड वन इज हर्कोगैमी एंड फोर्थ वन इज हेटेरोस्टिली। तो ये 4 कंट्रीवेंसीज हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली। तो सबसे पहले मैं इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये वो 4 मेथड्स या एडेप्टेशंस है जिसके ज़रिए जो प्लांट हैं वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी या वी कैन से इनकम्पैटिबिलिटी। तो एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको याद रखना है कि जब पोलन ग्रेन उसी प्लांट का होता है या उसी फ्लावर का होता है, तो स्टिग्मा पर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं दे हैव कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट का है या अनदर प्लांट का है। तो इसको डिटेक्ट करने से एक बेनिफिट होता है कि जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है आफ्टर पोलन जर्मिनेशन, तो वो यहाँ पर रोक दी जाती है। तो इससे जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो डेट्स वाई इसे सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। मीन्स स्टिग्मा का अगर रिकॉग्नाइज करना पोलन ग्रेन को कि पोलन ग्रेन उसी फ्लावर या उसी प्लांट का है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी होता है, जिससे स्टिग्मा जो है वो ब्लॉक कर देता है किसकी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डिकोगैमी। आपको याद रखना है कि डिकोगैमी एक्चुअल में अगर जो हम सिंपल देखें तो ये होमोगैमी का जस्ट अपोजिट है। डिकोगैमी में आपको याद रखना है कि जो एंथर और स्टिग्मा है उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो अलग अलग हो जाता है। मीन्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वहाँ पर मैच्योर नहीं होते, पहले या तो एंथर मैच्योर होगा या फिर स्टिग्मा मैच्योर होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस घट जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि डिकोगैमी को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो फर्स्ट इज योर प्रोटोजीनी एंड सेकेंड वन इज योर प्रोटो या प्रोटेंट्री। तो आपको याद रखना है दीज 2 टाइप्स ऑफ डिकोगैमी। प्रोटोजीनी नाम से ही पता चल रहा है कि गायनोसियम टर्म मीन्स फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि इस केस में जो फीमेल मीन्स स्टिग्मा जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि जो स्टिग्मा है जब उसकी रिसेप्टिविटी या फिर उसे पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए वो मैच्योर हो जाएगा, तो एज ए रिज़ल्ट एंथर यहाँ पर आपको याद रखना है कि एंथर जो मीन्स मेल पार्ट है वो अनमैच्योर होता है और स्टिग्मा जो है वो क्या होता है, मैच्योर होता है, फुल्ली डेवलप होता है। उस कंडीशन को प्रोटोजीनी कहते हैं, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ डिकोगैमी। प्रोटेंट्री में आपको याद रखना है एंड्रोसियम टाइप। एंड्री मीन्स एंड्रोसियम। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि इस केस में मेल पार्ट जल्दी मैच्योर होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल पार्ट। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि डिकोगैमी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोटोजीनी एंड प्रोटेंट्री। प्रोटोजीनी रिप्रेजेंट कि स्टिग्मा जल्दी मैच्योर होगा एज कंपेरिजन टू एंथर। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोटेंट्री विच इज़ अनदर टाइप ऑफ डिकोगैमी, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मेल पार्ट मीन्स एंथर फुल्ली मैच्योर होता है फास्टली एज कंपेरिजन टू फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। आपको याद रखना है कि हर्कोगैमी एक स्पेशल टाइप की कंडीशन है जो मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर्कोगैमी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स सेल्फ पोलिनेशन के लिए एक दुश्मन है, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर्कोगैमी में एक्चुअल में अगर जो हम देखें तो यहाँ पर जो साइज़ है मीन्स अगर जो हम देखें तो यहाँ पर साइज़ की अगर जो हम बात करें तो वो थोड़ा डीफर है। मीन्स कहने का ये कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और उन केस में आपको याद रखना है कि स्टेमन्स और स्टिग्मा की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो हर्कोगैमी केस में आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ स्टिग्मा या वी कैन से पिस्टिल एंड स्टेमन इज डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स अलग अलग लेंथ।
तो एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि उस कंडीशन को हम हर्कोगैमी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर जो एंथर जो है या स्टेमन अगर जो स्मॉल है तो वो कैपेबल नहीं है अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए टूवर्ड्स स्टिग्मा। सिमिलरली अगर जो स्टिग्मा स्मॉल है तो एंथर जब रप्चर होगा तो जो पोलन ग्रेन्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हर्कोगैमी कंडीशन जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट लेंथ ऑफ पिस्टिल एज वेल एज स्टेमन। नेक्स्ट है हेट्रोस्टिली। आपको याद रखना है कि हेट्रोस्टिली के केस में जो फ्लावर होता है वो भी बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन हम यहाँ पर फ्लावर को डायमॉर्फिक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डायमॉर्फिक क्या है वो मैं आपको जब इसे समझाऊंगा। आपको बस इतना भी याद रखना है कि इस केस में जो स्टाइल होती है उसकी लेंथ अलग अलग होती है, कुछ केस में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ केस में बहुत कम होती है। तो इज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि इसमें मेनली देखा जाए तो पिस्टिल की लेंथ वेरी करती है, जबकि हर्कोगैमी में दोनों की लेंथ वेरी कर रही थी, स्टिग्मा एज वेल एज एंथर मीन्स पिस्टिल एज वेल एज स्टेमन। सिमिलरली बस हेटेरोस्टिली के केस में आपको याद रखना है कि स्टाइल जो होती है वो डिफरेंट होती है, किसी के केस में लार्जर, किसी के केस में स्मॉलर। तो एज ए रिजल्ट जो पिस्टिल है, ओनली पिस्टिल, नॉट अबाउट अंडरस्टैंड स्टेमन। तो मैं इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ जिससे आपको इजीली ये समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल स्टेरिलिटी की। आपको याद रखना है कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एक कंडीशन इन विच वेयर pollens of a flower either do not grow at all, या we can say grow very slowly. If they fall, याद रखना है, if they fall on the stigma of the same flower। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब सेम फ्लावर पर स्टिग्मा बाय चांस लैंड हो जाता है या ट्रांसफ़र होता है तो उस दौरान जो पोलन की ग्रोथ है या विकिन से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा या तो स्लो हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। और उसको डिटेक्ट करने में कौन इन्वॉल्व होता है, स्टिग्मा इन्वॉल्व होता है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। तो दैट्स वाई सपोज डैट कि एक स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पर इसी फ्लावर का या इसी प्लांट पर प्रेजेंट अनदर फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर जो आकर यहाँ पर लैंड हो जाता है तो वो स्टिग्मा इसको डिटेक्ट करके इसको ग्रो नहीं होने देगा। तो डेट कंडीशन इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। समझा चुका हूँ। तो एक्चुअल में जो मैच्योरेशन मीन्स आपको समझ आ गया होगा, जो मैच्योरेशन पीरियड है या वी कैन से ऑफ पोलन इनसाइड एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ठीक है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग different time period, during different time period। तो उस कंडीशन को हम डिकोगैमी कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर का एंथर जल्दी मैच्योर हो जाता है जबकि स्टिग्मा अनमैच्योर रह जाता है। तो ये मैच्योर नहीं हुआ, ये मैच्योर हो गया, तो एज ए रिज़ल्ट ये डिस्पर्स्ड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अब आप देख सकते हैं कि जब ये डिहाइसेंस होगा तो ऑब्वियसली जो स्टिग्मा है वो अनेबल है टू रिसीव पोलन ग्रेन। तो एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि मैंने बताया था डिकोगेमी 2 टाइप्स का होता है। तो ये वाला जो टाइप है डिकोगेमी का इसे कहेंगे प्रोटेंड्री, क्योंकि
इस केस में एंथर जो है वो मैच्योर हुआ है जल्दी एज कंपेरिजन टू स्टिग्मा। तो इस कंडीशन में जो डिकोगैमी होती है उसे हम प्रोटेंड्री कहते हैं। सिमिलरली जो अनदर टाइप का डिकोगैमी है उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, बस उसमें शब्द आ जाएगा प्रोटोजिनी। तो याद रखना गायनोशियम रिप्रेजेंट प्रोटोजिनी और प्रोटेंड्री मीन्स एंड्रोसियम रिप्रेजेंट प्रोटेंड्री टाइप ऑफ डिकोगैमी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट डिकोगैमी। नाउ अब हर्कोगैमी। आपको याद रखना है कि हर्कोगैमी कंडीशन के दौरान जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है और उसमें जो लेंथ ऑफ पिस्टिल है एज वेल एज स्टेमन वो डिफरेंट होती है। आपको याद रखना है। तो एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि जब उनमें डिफरेंट लेंथ होगी तो कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पर फ्लावर दिखेगा। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको मेंशन किया गया है जो ग्लोरियोसा का है और जिसकी फैमिली आपको याद रखनी है कैरियोफाइलिसी। तो कैरियोफाइलिसी जो फैमिली है उसमें ग्लोरियोसा के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हर्कोगैमी कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एंथर है या स्टेमन है उसका साइज जो होता है वो डिफरेंट है, मीन्स लार्जर इन लेंथ है एज कंपेरिजन टू पिस्टिल। सिमिलरली इन केस ऑफ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेमन की लेंथ कम है एज कंपेरिजन टू पिस्टिल। तो ये जो डिफरेंस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, दिस कंडीशन इज नोन एज हर्कोगैमी। और ये जिस फैमिली में पाई जाती है उसे हम कैरियोफाइलिसी कहते हैं और उसका एग्जांपल आपको याद रखना है ग्लोरियोसा जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट हर्कोगैमी। अब हम बात करेंगे फोर्थ एडेप्टेशन की जिसका नाम है हिस्टेरोस्टीली। तो आपको याद रखना है हिस्टेरोस्टीली जो कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमें डायमॉर्फिक फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो व्हाट इज़ डायमॉर्फिक, आपको मैं बता दूं कि डायमॉर्फिक का जो मतलब होता है कि जब एक ही प्लांट के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर आपको दिखाई दें और दोनों फ्लावर के केस में आपको याद रखना है कि सिर्फ उनका एक ही पार्ट डिफरेंट होगा और वो है स्टाइल। तो उस कंडीशन को हम डायमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं और फ्लावर को हम कहते हैं डायमॉर्फिक फ्लावर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट डायमॉर्फिक कंडीशन क्योंकि ये फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। अब इसमें होता क्या है, तो आपको मैं बता दूँ एक्चुअल में इसके अंदर जो स्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के पाए जाते हैं। कैसे लेंथ के? डिफरेंट लेंथ के। तो एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे टू टाइप्स के फ्लावर फॉर्म होते हैं, एक तो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर और एक शॉर्ट स्टाइल फ्लावर। तो ऑब्वियसली इसके अंदर फिर एंथर जो होंगे वो स्मॉलर होंगे और इसमें एंथर जो होंगे वो लॉन्गर होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल टाइप के फ्लावर्स आप इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है प्राइम्यूला जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है, प्राइम्यूला वल्गैरिस। इस प्लांट के अंदर आपको ये वाले फ्लावर देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट हिस्टेरोस्टीली। अंडरस्टैंड।